हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इन्जॉय करके पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। तो चलिए आज हम उसी पे जैसे ताप और ऊष्मा कला को पढ़ा रहे थे उसी पे टॉपिक में आगे हम डिस्कस करते हैं। आप जैसे लिखा है यहाँ बोर्ड में आपके विभिन्न प्रकार के तापमापी। ठीक है, आज हम विभिन्न प्रकार के तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे द्रव तापमापी क्या होता है, ठीक है, गैसीय तापमापी क्या होता है और क्या कहते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या होता है। ठीक है, तो आज ये सब के बारे में क्या करें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे विभिन्न प्रकार का तापमापी लिखा है, तो इसमें हम सबसे पहले अगर पॉइंट डिस्कस करेंगे अगर आपसे, तो पहला आपका है द्रव तापमापी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पहले किसके बारे में, तापमापी यंत्र में द्रव तापमापी के बारे में। ठीक है, कि द्रव तापमापी कहां से कहां तक टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें कौन कौन सा आपका यूज किया जाता है, कौन कौन सा द्रव यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए द्रव तापमापी में इसमें अगर कहे बात किया जाए तो पहले पॉइंट की, तो इसमें मुख्य रूप से एल्कोहल तथा पारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल तथा पारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव तापमापी में मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है आपका, एल्कोहल तथा पारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि एल्कोहल तापमापी जो है यह सबसे न्यूनतम ताप को मापता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे न्यूनतम ताप कौन सा मापता है, तो आपका कौन सा होगा द्रव तापमापी में। ठीक है, कौन सा द्रव तापमापी में, कौन सा एल्कोहल तापमापी। ठीक है, सबसे न्यूनतम तापमान मापता है वो कौन सा है, आप लिख दे रहा हूं मैं, तो एल्कोहल तापमापी। ठीक है, एल्कोहल तापमापी तो जो सबसे न्यूनतम ताप को मापता है आपका, तो आपका कौन सा है, एल्कोहल तापमापी। ठीक है, आगे चलिए और डिस्कस करते हैं इसी में कि एल्कोहल तापमापी में ठीक है, एल्कोहल तापमापी जो है एक किस टेम्परेचर कहां से किस यानी कहा जाए कि कौन सा टेम्परेचर है जिससे कम का तापमान पाता है और इस किस टेम्परेचर पर आपका क्या कहते हैं नहीं मापता है, कहां तक आपका एक निश्चित पॉइंट होता है दोनों का। ठीक है, कहने मतलब एक निश्चित पॉइंट होता है कि कहां तक ये माप सकता है। ठीक है, और कहां पे ये ठोस रूप ले लेता है। ठीक है, तो एल्कोहल तापमापी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें एल्कोहल तापमापी जो है 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है यह -115 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, 115 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका, जम जाता है यानी कि ठोस रूप ले लेता है। कितने पर, -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्या कर लेता है, जम जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि एल्कोहल तापमापी का प्रयोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम तापमान। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान। ठीक है, यह -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक, नीचे का ताप क्या करता है, नीचे का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहां तक, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए द्रव ताप में पहला क्या पढ़े, या इसमें क्या होता है, एल्कोहल तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। या सबसे न्यूनतम ताप मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है आपका, एल्कोहल तापमापी। ठीक, एल्कोहल तापमापी -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या होता है, यानी जो उसमें द्रव भरा रहता है आपका एल्कोहल, वह किस तापमान पर ठोस हो जाता है, तब का -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात किया है तो यह -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को क्या करते हैं, मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगले इसी में हम बात करें कि पारा तापमापी। ठीक है, पारा तापमापी। ठीक है, पारा तापमापी क्या होता है,
यानी पारा तापमान में क्या बना रहेगा आपका पारा। पारा का प्रतीक क्या होता है Hg, ठीक है, Hg या इसी को मरकरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो आपका पारा तापमापी है यह जो है यह -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, ठीक है, जम जाता है तथा अगर बात करें आप किस तापमान पर उबलता है तो आपका यह -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है तथा आपका 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, ठीक है। किस पर? देखिए -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जम जाएगा और 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करने लगता है आपका, उबलने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या है, द्रव तापमापी के बारे में इतना आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसके एक और अगले पॉइंट की डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें पॉइंट और डिस्कस करना है कि जो पारा तापमापी का जो परास है कहां से कहां तक माप सकता है। तो पारा तापमापी का परास, पारा तापमापी का परास, ठीक है। तो जो पारा तापमापी का परास होता है यह जो है -23 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। कहां से कहां तक? -23 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, ठीक है। और जमता किस पर है ये? 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपका, जम जाता है। तो इसी में अगला तापमापी की बात करें तो अगला जो तापमापी है आपका दूसरा पॉइंट अगर बात करें गैस तापमापी, क्या है आपका गैस तापमापी, ठीक है, गैस तापमापी। अब देखिए गैस तापमापी में कौन कौन से हम गैस उपयोग करते हैं। तो गैस तापमापी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, गैस तापमापी गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस तथा नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गैस तापमापी में आपका कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपका प्रयोग किया जाता है, किसमें? गैस तापमापी में, ठीक है। ये जो गैस तापमापी है आपका हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन गैस जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को क्या करता है, मापता है। तक के तापमान को मापता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है कहां तक का, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापता है। और जो नाइट्रोजन गैस है, यह नाइट्रोजन गैस 1200, ठीक है, नहीं 1500, कितना है आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान को मापता है, ठीक है। तो जो ये गैस तापमापी है इसमें दो गैस उपयोग की जाती है, आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रोजन गैस है आपका वह जो है 500 तक डिग्री सेंटीग्रेड को मापता है और जो नाइट्रोजन गैस है आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्या करता है, मापता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब अगला हम आपसे डिस्कस करते हैं तीसरा कौन सा तापमापी है। तो तीसरा आपका प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। अब आपका तीसरा क्या है, आपका प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है आपका, ये प्लेटिनम प्रतिरोध, ठीक है, दो पॉइंट पे आपका जैसे तापमापता। जैसे अगर बात किया जाए तो यह जो है आपका उच्च ताप तथा निम्न ताप, उच्च ताप तथा निम्न ताप को मापता है, ठीक है।
जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है आपका उच्च ताप और निम्न ताप दोनों को मापता है। ठीक है, अगर इसके हम परास की बात किया जाए, इसका जो परास होता है, इसका परास यानी कहां से कहां तक का टेम्परेचर मापता है। परास का मतलब ये है कि कहां से कहां तक आपका टेम्परेचर मापता है। ठीक है, तो परास, इसका परास होता है आपका, ठीक है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। ठीक है, जो प्लेटिनम आपका प्रतिरोध तापमापी है, यह जो है उच्च और निम्न ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो परास होता है आपका, परास कितना होता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, चौथा अगर तापमापी का बात किया जाए, जो चौथा आपका तापमापी है, ये है आपका ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी। ठीक है, या इसे आप थर्मोकपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोकपल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि थर्मोकपल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ताप युग्म तापमापी क्या कहा जाता है, थर्मोकपल भी कहा जाता है। अब बात किया जाए किस पर आधारित होता है थर्मोकपल, तो जो थर्मोकपल होता है आपका, ये सेबेक के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, किसके, सेबेक के प्रभाव पर आधारित है। इसका जो पहला पॉइंट है आपका, यह सेबेक, ठीक है, यह सेबेक के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा जाए तो किसके सिद्धांत पर काम करता है, सेबेक के प्रभाव के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे सेबेक, अच्छा सेबेक प्रभाव क्या होता है, सेबेक प्रभाव ऐसा है, जैसे मान लीजिए दो धातु के तार ले लीजिए। ठीक है, दो धातु के तार लीजिए, चलिए एक एल्युमिनियम ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, कॉपर। दो तार ले लिया हमने, एक एल्युमिनियम का तार ले लिया और एक कॉपर का। ठीक है, दो मेटल लिए हमने, एक एल्युमिनियम लिया, दूसरा क्या लिया, कॉपर। ठीक है, तो एल्युमिनियम के तार और कॉपर के तार के एक सिरे को हम दोनों को एक पॉइंट पर जोड़ दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कॉपर का है और एक इसका है एल्युमिनियम का। तो जो दो तार लिए तो उन दोनों के एक एक सिरा हमने क्या किया, एक पॉइंट पर जोड़ दिया, इसको जंक्शन नंबर ए दे दिया, पॉइंट नंबर ए दे दिया। ठीक है, जहां पे जोड़ दिया। ठीक है, और इस एल्युमिनियम के तार के बीच में हमने एक अमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया आपका, एक अमीटर लगा दिया। ठीक है, और इसका जो दूसरा सिरा निकल के आया यहाँ पे, इस कॉपर के दूसरे तार के सिरे से यहाँ पे क्या करते हैं, बी पॉइंट पर जोड़ दिया। ठीक है, बी पॉइंट पर क्या करिए हमने, जोड़ दिया। जोड़ दिए तो इनको अलग अलग द्रव में क्या करते रखते हैं, एक ठंडे एक गर्म। चलिए इसको हमने ए पॉइंट को गर्म और दूसरे बी को ठंडे, यानी ठंडे द्रव में हमने क्या किया, रख दिया। जब गर्म यानी जो जोड़ा हुआ पॉइंट है दोनों, जहां पे एल्युमिनियम के तार और कॉपर तार को जोड़ा एक पॉइंट पर, और जहां दूसरा पॉइंट जहां पे एल्युमिनियम और कॉपर तार को जोड़ा, उन दोनों को अलग अलग ताप पर द्रव में रख दिया, एक ठंडा एक गर्म। तो जब उस पर रखते हैं तो देखते हैं कि इस अमीटर में क्या होता है, एक विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक, क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इसी को क्या कहा जाता है, सेबेक का सिद्धांत या सेबेक का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं इसका परास। इसका परास जो होता है आपका -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कहां तक होता है आपका, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसके अगले पॉइंट की हम अगर बात करें तो जो है इसका प्रयोग किसी निश्चित बिंदु के ताप को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी निश्चित बिंदु के ताप को मापने, किसी निश्चित बिंदु के ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ताप युक्त तापमापी क्या होता है आपका, थर्मोकपल होता है। ठीक,
ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो परास होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है किसी निश्चित बिंदु के ताप को मापने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया। और सीबेक प्रभाव क्या होता है आपका कि दो अलग अलग तार लिए, उन दोनों को तार को जोड़कर एक तार के बीच में क्या किया हमने? अमीटर लगा दी। जब उस अमीटर में क्या होता है? कोई धारा विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी कि धारा प्रवाहित होगी, ठीक। जब उस अमीटर के जो इंडिकेटर होता है वो जब इधर उधर क्या करेगा? हिलेगा, तो इससे पता चलता है कि उसमें दोनों तारों की वजह से क्या हो रहा है? एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अगला, जो आपका एक और तापमापी है, आपका चौथा नंबर का तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, ठीक है। इस डॉक्टरी तापमापी में क्या है? अगर बात किया जाए इसका जो निर्माण किया था, इसका निर्माण फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था, ठीक है। अगले पॉइंट का अगर हम बात करें तो इसका जो, या आप बात कर ले, इसका क्या कहते हैं? यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 43, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 अथवा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ताप मापता है, ठीक है। यह कहां से कहां तक ताप मापता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछा जाए तो 37 से कहां तक? 43, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 95 फ़ारेनहाइट से कहां तक? 110, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए। अगले पॉइंट का बात किया जाए तो जो मानव शरीर का तापमान मापा जाता है इससे, ये तो पता ही है, ठीक है। डॉक्टरी तापमापी से क्या है? जो शरीर का बुखार है उसको क्या कहते हैं? मापते हैं, ठीक है। और बात किया जाए मानव शरीर का ताप जो इसे मापा जाता है कहां से कहां तक? फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 37, अगर मानव शरीर का ताप मापते हैं तो कहां से? जो एक निश्चित बिंदु होता है कि मानव शरीर का तापमान इससे कम नहीं होना चाहिए, न तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मानव शरीर का ताप अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाए तो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, इसमें फ़ारेनहाइट में तो ये होता है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन पूछा जाए तो कितना होता है? 310 केल्विन होता है, ठीक है। मानव शरीर का ताप कितना होता है आपका? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला हम आपको बताते हैं पांचवा तापमापी के बारे में। तो पांचवा है पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी, इसका उपयोग दूर की वस्तुओं का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं का ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो यह जो है, यह स्टीफन, ठीक है। स्टीफन एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पे एक नियम था, स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। स्टीफन सिद्धांत क्या होता है आपका
कि विकिरण द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा, विकिरण द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा E, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं कि स्टीफन द्वारा जो नियम दिया गया था, कहा कि उन्होंने विकिरण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा E उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होता है आपका अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका किसका नियम है? स्टीफन का नियम है। किसका नियम है? स्टीफन का नियम है। ठीक है, तो स्टीफन के नियम क्या होता है? विकिरण द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा परम ताप के चतुर्थ घात क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर लगता है नियतांक, यहाँ पे एक सिग्मा और t पावर 4। ये जो सिग्मा है यही क्या है? स्टीफन नियतांक है। क्या आपका? स्टीफन नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। स्टीफन नियतांक क्या है आपका? ये सिग्मा है। ठीक है, और देखिए इसका जो परास होता है या इसके जो कहा जाए या कहां तक के ताप कि किस बिंदु के तापमान को नाप सकता है, तो इसका प्रयोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहां से? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बताओ कि स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टीफन सिद्धांत क्या होता है कि विकिरण द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपात की नाता है यहाँ पे एक सिग्मा आता है। सिग्मा क्या होता है? स्टीफन नियतांक होता है। ठीक है, यह प्रयोग किसके लिए किया? दूर की वस्तु जो होती है उसका तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य का, ठीक है, सूर्य का ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो पूर्ण विकिरण तापमापी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर, ताकि आप तक हमारे अगली वीडियो का अपडेट पहुंचता है। थैंक यू।